हरदोई में आज जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सवाईजपुर तहसील के बाढ़ प्रभावित गांवों का भ्रमण किया। जिलाधिकारी ने सबसे पहले बरौली के पंचायत घर में स्थापित बाढ़ शरणालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शरणालय में रुके हुए बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की। लोगों ने बताया है कि भोजन आदि की व्यवस्था समय से हो रही है। एक व्यक्ति ने बताया है कि उसकी एक भैंस गांव में रह गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल भैंस को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। उन्होंने पंचायत सचिव को निर्देशित किया है कि प्रभावित लोगों की स्पष्ट सूची बनाई जाए। सूची के अनुसार लोगों को भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बरौली ग्राम के प्रधान शरणालय को देखने के उपरांत जिलाधिकारी मानीमो ग्राम पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामवासियों से बात की। उन्होंने कहा है कि अपनी जान को जोखिम में न डालें, आवागमन के लिए नाव या मोटर बोट का प्रयोग करें। सांडी विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में बाढ़ की स्थिति देखने के लिए जिलाधिकारी तहसील के पुलेरी ग्राम में बाढ़ प्रभावित के लिए भोजन आदि व्यवस्था को देखा है। बताते चले आपको, उनके निर्देश पर पशुपालन विभाग की टीम तत्काल गाय को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई। प्रत्येक गांव व मेडिकल पशुपालन विभाग की टीमें लगाई गई हैं। से कितना इलाका प्रभावित है और कितने स्कूल वगैरह बंद किए गए हैं और कितने जो सब स्टेशन हैं उनकी विद्युत सप्लाई जो है वो बाधित हो गई है बाढ़ की वजह से, और लोगों को राहत बचाव के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं। जनपद हरदोई में गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हमारे 4 तहसीलें प्रभावित हुई हैं: शाहाबाद, सवाईजपुर, बिलग्राम और हरदोई। इन चारों तहसीलों में कुल 117 गांव प्रभावित हो चुके हैं, जिनमें हमारे 56 गांव ऐसे हैं जहां आबादी भी बसती है। कुल लगभग 12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है और इन सब गांवों में रहने वाले लोग, जो 56 गांव हैं जहां आबादी भी है, हम लोगों का प्रयास ये रहा है कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जिनके घरों के गेट पर पानी है या जिनके घरों के अंदर पानी आ गया है, उन सबको हम लोग इवैक्यूएट करा करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाएँ। इन सभी गाँवों के लिए हम लोगों ने 46 गांव में कुल बाढ़ राहत केंद्र बनाए हुए हैं, क्योंकि कुछ हमारे रेवन्यू विलेज ऐसे थे जहां हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था बाढ़ राहत केंद्र, वहां भी जलस्तर नज़दीक होने के नाते या वहां प्रवेश कर जाने के कारण वहां हम लोगों ने नहीं बनाया है। तो 46 बाढ़ राहत केंद्रों पर हम लोग लगातार जिन जिन घरों में पानी गया हुआ है उन सबके लिए भोजन की व्यवस्था, उनकी चिकित्सीय सुविधा और उनके पशुओं के लिए भूसे की व्यवस्था भी कराए हुए हैं। कुल मिलाकर प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी बाढ़ प्रभावित व्यक्ति को परेशानी न हो और उनके परिवार को हम लोग सुरक्षित रख सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय लोगों की मदद से और हमारी प्रशासनिक टीम के द्वारा जो प्रयास किया गया है उसमें कोई भी व्यक्ति अभी तक हताहत नहीं हुआ है या किसी की मृत्यु नहीं हुई है या कोई लापता नहीं हुआ है या कोई डूबा हुआ नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है और लगातार हम और हमारी टीम स्थानीय लोगों के संपर्क में है और हमारा पूरा प्रयास है कि सभी लोगों को हम दोनों टाइम खाना खिला सकें, उनके चिकित्सीय व्यवस्था करा सकें और उनके पशुओं के लिए भूसे की व्यवस्था भी करा सकें। अभी कितने स्कूल जो बंद किए गए हैं? इन सभी गांवों में कुल मिला के 83 स्कूल ऐसे हैं जिनमें पानी है या आसपास पानी लग गया है, रास्ते बंद हो चुके हैं। इस वजह से हमने ऐसे प्राथमिक और परिषदीय विद्यालयों को बंद करा दिया है और 23 गांव हमारे ऐसे हैं इनमें जहां का संपर्क मार्ग भी कट गया है, जहां पानी जलभराव की वजह से लोगों का आना जाना ठप है। और इन सभी गाँवों में जो भी हमारे 56 गाँव हैं, इन सभी गाँव में हमने मोटर बोट लगवा दी है। मोटर बोट भी है, SDRF भी है, हमारी फ्लड PSC भी है। हमारी लगातार टीमें रन कर रही हैं और हमारा प्रयास ये है कि जिन जिन गांव के किनारे या गांव के अंदर पानी है वे सभी लोग अपने घरों में या बाढ़ राहत केंद्रों में सुरक्षित रहें और आवागमन नाव के माध्यम से ही करें, पैदल या पानी के अंदर प्रवेश न करने का प्रयास करें।